आज उस प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहूँगा इस वीडियो में, जिस पर मेरे कई इन्वेस्टर्स ने हमसे इंक्वायरी की है कि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना उनके लिए कितना फ़ायदेमंद होगा। मैं बात कर रहा हूँ ओमेक्स के लखनऊ अमौसी एयरपोर्ट के पास बनने वाले होटल सूट्स के एक प्रोजेक्ट के ऊपर, जिसमें मेरी नज़र में वो एक इन्वेस्टमेंट की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस प्रोजेक्ट में कितना कमा सकते हैं, कितने प्रॉफिटेबली आप इसमें एग्जिट कर सकते हैं और कितना ये अमाउंट वाइज कितना फ़ायदेमंद प्रोजेक्ट है, इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं इस बात पे जोर देना चाहूंगा कि क्यों इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टर्स का इतना इंटरेस्ट, व्हाई दिस प्रोजेक्ट इज सो अट्रैक्टिव एंड लुक्रेटिव फॉर इन्वेस्टर्स। पहले इस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये प्रोजेक्ट एक पीपीपी मॉडल पे है, जो कि एक सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी दोनों देता है। सरकार के पास सरकारी जमीन है, बिल्डर को कोई जमीन में पैसा उसको खर्च नहीं करना है, केवल और केवल उसको कंस्ट्रक्शन करना है। और कंस्ट्रक्शन भी वो एक इन्वेस्टर के पैसे से आगे कर सकता है, क्योंकि उसका किसी भी प्रकार का लैंड का कॉस्ट नहीं इनकर हो रहा है इसमें, केवल और केवल एक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इसमें इनकर हो रहा है। तो एक सिक्योर्ड प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे प्रोजेक्ट है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि अमौसी एयरपोर्ट है, बिल्कुल नजदीक है, सामने इसके बिल्कुल ठीक सामने, जो कि एक मैसिव डिमांड को क्रिएट करता है। केवल हम किसी भी एयरपोर्ट पे चले जाएं, आप दिल्ली के एयरपोर्ट पे चले जाइए, आप मुंबई के एयरपोर्ट पे चले जाइए, आसपास आपको इवन रेलवे स्टेशन के सामने किसी भी चले जाइए, आपको काफी हद तक होटल्स वहां पे मिलेंगे आपको। लेकिन आप लखनऊ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास, जो कि अमौसी एयरपोर्ट है, उसके आसपास केवल 2 ही होटल हैं, हॉलीडे इन और लेमन ट्री के नाम से 2 होटल आपको मिलेंगे। इसका मतलब है वहां पे एक मैसिव डिमांड है वहां पे, और सप्लाई नहीं है, जिसको ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छी तरह केटर करता है। 12% का आपको अश्योर्ड रिटर्न मिल रहा है, जो कि एक हाईएस्ट है इंडस्ट्री। अश्योर्ड लीजिंग गारंटी कंपनी आपको दे रही है कि पोजीशन के बाद भी जब इसमें एक होटल चलेगा तो उसमें भी आपको रेंटल्स आपको मिलते रहेंगे। तो एक आपको जीरो रिस्क स्टेबल इनकम आपको सूट्स जो है वो कमर्शियली आपको एक अच्छी आरओआई देंगे। टूरिज्म ग्रोथ बहुत है, जब से यूपी में राम मंदिर और बाकी जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस यहाँ पे ग्रो कर गए हैं, तब से टूरिस्ट डेस्टिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होटल्स की बहुत डिमांड है। लगभग इन्हीं एरियाज के आसपास, एयरपोर्ट के आसपास, ये लगभग आपको ऐसी चीजों की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, जो कि अभी आज के दिन में ये इंफ्रास्ट्रक्चर अभी यहाँ पे नहीं है। बात यह है कि किस प्रकार से एक इन्वेस्टर इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाकर कुछ पैसा बना सकता है, इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। आज 18 नवंबर 2025 है जिस दिन ये वीडियो शूट हो रहा है, और इस दिन कंपनी का जो इफेक्टिवली जो प्राइस आ रहा है, जो उनके इनॉग्रल डिस्काउंट के बाद जो आ रहा है, वो 14,100 रुपये है। और अगर उनकी एक छोटी सी सबसे छोटा होटल सूट है, जो कि 535 स्क्वायर फीट का है, अगर उसके ऊपर भी एक छोटी सी कैलकुलेशन बना के देखी जाए, तो वो यूनिट आपको लगभग 75 लाख के आसपास, 75,43,500 के आसपास वो पड़ती है। और उस पे अगर अश्योर्ड रिटर्न 12% का दिया जाए, अगर कंपनी कहती है कि आप 3 लाख रुपए अगर आप तुरंत दें, और लगभग बाकी का पैसा आपको 60 दिन के अंदर देना है, और उसमें एक दूसरा पेमेंट प्लान भी है 50% वाला, उसमें 10% का अश्योर्ड रिटर्न है। लेकिन अभी हम जो 12% का अश्योर्ड रिटर्न है, सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं। तो अगर उसकी बात करें तो लगभग 9 लाख रुपए सालाना, 9,05,220 रुपए सालाना आपको जो है इसमें अश्योर्ड रिटर्न मिलेगा, जो लगभग 75,000 रुपए महीने के आसपास का होगा। अगर इसको जो अमूमन इस प्रकार का जो प्रोजेक्ट है, जिसमें इतना वास्ट डेवलपमेंट, इतना बड़ा डेवलपमेंट होना है, तो अमूमन उसमें ऐसे डेवलपमेंट में जो हमारा पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है या कंपनी का भी ट्रैक रिकॉर्ड है, तो अमूमन इसमें 5 साल के समय लग सकता है। कंपनी कह रही है कि 48 महीने या टिल पोजीशन, जब जो भी विच एवर इज लेटर, तब तक वो आपको अश्योर्ड रिटर्न देंगे। और इससे पहले के प्रोजेक्ट्स में भी उन्होंने इस कमिटमेंट को पूरा किया भी है। अब 5 साल में भी अगर ये प्रोजेक्ट पूरा होता है, तो आपको लगभग 45,26,100 रुपए का आसपास
कि अश्योर्ड रिटर्न के द्वारा वापसी हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि समय से पहले आपको ये पैसा मिले जा रहा है और 5 साल में 45,26,000 रुपए आपको वापस मिल जाएगा। तो आपको यूनिट पड़ती है 75,43,500 की, जिसमें से 45,26,000 आपको वापस मिल जाता है। आप इफेक्टिवली अगर आप देखेंगे कि इसका जो आपको इफेक्टिव कॉस्ट आ रही है वो आपको 30 लाख रुपए आ रही है, जबकि आपको समय से पहले आपको अश्योर्ड रिटर्न के माफिक आपको लगभग 45 लाख रुपए आपको वापस मिल जा रहा है और 30 लाख रुपए ही आपकी इफेक्टिव कॉस्ट आ रही है इस यूनिट में। तो अगर कुछ लोग मुझसे कह सकते हैं कि यार मैंने तो यार 75 लाख की यूनिट खरीदी, या इस होटल सूट को मैंने 75 लाख रुपए में लिया, 14,000 का भाव था, लेकिन अगर प्रैक्टिकली मैं देखूं तो ये यूनिट तो मुझे 30 लाख रुपए की पड़ रही है। तो अगर 30 लाख रुपए पे जो अगर मैं कैपिटल एप्रिसिएशन भी देखूं, जो लखनऊ के एक ठीक ठाक इलाके में या अगर प्रोमिनेंट इलाका होता है और गवर्नमेंट से सारी सुविधाएं और अप्रूवल्स वगैरह सारी चीजें होती हैं, तो लगभग 20% के आसपास का कैपिटल एप्रिसिएशन हो सकता है यहाँ। तो 20% के हिसाब से अगर आप कैपिटल एप्रिशिएट करते हैं 30 लाख रुपए के ऊपर, तो ये 5 साल में लगभग ये पैसा आपका 30 लाख से 75 लाख हो सकता है। तो कंपाउंडिंग के साथ ये 75 लाख हो जाता है। तो आपको जो ये यूनिट पड़ती है कैपिटल एप्रिशिएशन आप देखेंगे तो 75 लाख रुपए में से आप 30 लाख रुपए अगर आप माइनस करेंगे तो आपको लगभग 44,90,000 रुपए के आसपास का इसमें आपको कैपिटल गेन हो रहा है, कैपिटल एप्रिशिएशन हो रहा है। 45 लाख रुपए आप ले चुके हैं अश्योर्ड रिटर्न के माफिक। इसमें अगर एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न अगर कैलकुलेट आपको करना हो तो सही मायने में रेगुलर तरीके से आप इसको अगर रिटर्न कैलकुलेट करने लगे तो सही तरीका नहीं है। सही मायने में आपको इसमें अगर रिटर्न कैलकुलेट करना है, क्योंकि एक रेगुलर इंटरवल में आपको आपका पैसा वापस मिल रहा है, तो सही तरीका आपका इसमें XIRR है, यानी एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अगर आप इसमें कैलकुलेट करेंगे तभी आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि आपका कितना पैसा इसमें बन रहा है। क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट में, जो कि ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है, इसमें 12.6% का आपको XIRR यानी एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, जो कि किसी भी FD को, म्यूचुअल फंड SIP को और इन्फ्लेशन को वो बीट करता है। एक नजरिया इसको देखने का ये भी है कि आपका रेगुलर जो है कैश फ्लो एक निश्चित इंटरवल में बना रहेगा और वो जो पैसा आपको जो वापस एक अश्योर्ड रिटर्न के रूप में वापस मिले जा रहा है, उसको आप कहीं अपने बैंक में तो रखेंगे नहीं, या उसको खर्चा तो करना नहीं है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है हमारा। तो अब जब हम उसको बैंक में नहीं रखेंगे या उसको हम खर्च नहीं करेंगे, जो रेगुलर आपका कैश फ्लो बना हुआ है, तो वो पैसा भी तो पैसे को कमा के देगा। आप उसको किसी भी निश्चित किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आपको उसको लगाना है और उससे भी आपको पैसा कमाना है। ये एक दो धारी तलवार या दो धारी तलवार की तरह इन्वेस्टमेंट होगा, जो आपको रियल एस्टेट से भी कमा के दे रहा है, और जब एश्योर्ड रिटर्न आ रहा है जो रेगुलर निरंतर आपको एक निश्चित इंटरवल के अंतर्गत वो आता जा रहा है, तो उस पैसे को भी आप निरंतर इन्वेस्ट करते रहेंगे किसी ना किसी एसेट के रूप में। वो म्यूचुअल फंड हो सकता है, वो गोल्ड हो सकता है, वो कुछ और इन्वेस्टमेंट हो सकता है जो आपको आप ही के पैसे को दोबारा कमा के देगा। तो ये दो धारी तलवार की तरह होगा, एक आप ही का पैसा आप ही के पैसे को बना के दे रहा हो। अगर आप दोनों इन्वेस्टमेंट्स को अगर जोड़ दें, जो आपको रियल एस्टेट से भी मिल रहा है और जो एश्योर्ड रिटर्न आपका आ रहा है, उसको री इन्वेस्ट करके आप जो कमा रहे हैं, तो अगर आप रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट जो कि कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ और जो एक निश्चित कैश फ्लो बना आपके लिए लगभग 75,000 रुपए तक का, उसको जब आप री इन्वेस्ट कहीं ना कहीं दूसरे एसेट्स में कर रहे हैं, तो वो आप क्यूमुलेटिव अगर आप देखेंगे दोनों इन्वेस्टमेंट्स को अगर आप जोड़ देंगे, उसके रिटर्न्स को अगर आप जोड़ेंगे, तो आपको वो इन्वेस्टमेंट कई गुना जाके 5 साल बाद आपका वो धन, आपका वो मनी आप ही के मनी को बार बार कमा के देगा। अब यही चीज अगर मैं देखूं कि क्या पॉजिटिव्स हैं, अमौसी एयरपोर्ट के आसपास कोई दूसरा तीसरा 2 ही होटल है, डिमांड है, सप्लाई नहीं है वहां। कंपनी आपको यही नहीं, मैं आपको कह रहा हूं कि चलिए आप कैपिटल एप्रिशिएट करके इससे एग्जिट कर सकते हैं, नहीं, आप बने रहना चाहते हैं तो भी कंपनी आपको एश्योर्ड लीजिंग की गारंटी दे रही है। तो कहने का मतलब है पोजीशन के बाद भी आपको एक रिकरिंग इनकम बनी रहेगी। इसके बाद अगर आप देखें PPP मॉडल पे प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट का एक एश्योरेंस है,
जो आपका बिल्डर है उसका कोई भी लैंड कॉस्ट नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ इसमें एक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उसकी इन्वॉल्व होती है। अगर आप देखेंगे किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में सबसे महंगा जो कॉस्ट है किसी भी बिल्डर के लिए वो लैंड कॉस्ट है। इसमें किसी भी प्रकार के लैंड कॉस्ट बिल्डर को इनकर नहीं करना पड़ रहा है, केवल और केवल इसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इनकर कर रहा है। तो इसकी गुंजाइश पूरी है कि ये प्रोजेक्ट पूरी अच्छी तरह बन जाएगा। ठीक, अब दूसरा, आपको अश्योर्ड रिटर्न मिल रहा है, आपको अश्योर्ड लीजिंग का मिल रहा है, आपका कैपिटल एप्रिशिएट हो रहा है, तो हर चीज इसमें आपको कहीं ना कहीं विन विन फैक्टर है। तो आपको इसमें इन्वेस्ट करने का एक मौका तो बनता है। हाँ, अगर आप कंपेयर करेंगे किसी दूसरे रियल एस्टेट एसेट से तो आप सोचने वाली बात है कि 75 लाख रुपए लगा के आपको इतना रिटर्न कौन सा एसेट दे रहा है, कि कहां किराया आ रहा है 75 लाख रुपए लगा के। जब आप 2 लाख, लखनऊ में अगर आप 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए कहीं लगा रहे हैं, तब जाके आपको लगभग 75,000 रुपए महीने के आसपास का किराया मिल रहा है। वही चीज ये एसेट आपको आज पहले दिन से वो आपको प्रॉमिस कर रहा है कि वो आपको पहले दिन से इतना रिटर्न आपको मिल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम है राहुल गौड़। अगर आपको इसी प्रकार से किसी और भी प्रोजेक्ट में या इसी प्रोजेक्ट में भी कोई और क्वेरी है, या इसके बारे में अगर आप और कुछ समझना चाहते हैं, या आपको कुछ चीजें और समझनी बाकी हैं, इवन दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए भी, तो आप मुझे नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इवन कॉल पे भी मैं उपलब्ध हूँ। थैंक यू।